अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि 8वां क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें हमने इस फ्रैक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 की पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। देखें, यहाँ भी हम वही देखेंगे कि ये कसर जो है वाजिब है या गैर वाजिब है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि शुमार कुनिंदा में नोमिनेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर या मखरज में एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसका मतलब मखरज की पावर क्योंकि शुमार कुनिंदा से ज़्यादा है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक वाजिब या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फिर हमें देखना पड़ता है दोबारा मखरज को। मखरज में हमारे पास एक ही रकम मौजूद है जो कि एक्स की 3 जमा 1 है। अब हम यहाँ भी सबसे पहली ट्राई यही करेंगे कि अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी तजज़ीह हो सकती है और यहाँ से कोई लीनियर टर्म हासिल हो सकती है तो इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मुझे नज़र आ रहा है ये एक्स की 3 जमा 1 है, तो मैं इसे ए की 3 या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में बना सकता हूँ। और हमें पता है ये इक्वल होता है ए प्लस बी, वही वाला साइन लगेगा जो इन दोनों के बीच में है, फिर इनटू ए स्क्वायर, अगर इनके बीच में प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, इसे मैं सबसे पहले लिखूँगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में। उसके बाद मैं इसे इस फार्मूले में तब्दील कर दूँगा। एक दफ़ा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, फिर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 यानी कि ए बी, तो इसका मतलब एक्स आएगा, और प्लस 1 स्क्वायर 1 आएगा। तो ये हमने इस एक रकम से 2 रकमें हासिल कर ली हैं, जिनमें एक जो है वो हमारे पास लीनियर या एक दर्जे रकम है, दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक या 2 दर्जे रकम है। अब ये मज़ीद आगे और रकमों में तब्दील नहीं हो सकती, तो इसको हम क्वाड्रेटिक ही तस्वर करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो किस किस्म की होंगी, हम इन्हें जुज़वी कसरों में तब्दील करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बराबर होगा। देखें, सबसे पहली रकम हमारे पास लीनियर है तो इसको ए बटा लीनियर रकम लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो इसको मैं बी एक्स प्लस सी की शक्ल दूंगा बटे क्वाड्रेटिक या 2 दर्जी रकम। इस तरह की जो हमारे पास मसावात आती है पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करने से, जर्नल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद अगला काम हम वही करेंगे कि तरफ़ैन को लेफ़्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर या मखरज है उस सारी रकम से हम ज़रब दे देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ज़रब देने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये सारी रकमें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। राइट साइड पर ए के बटे में एक्स जमा 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी एक्स प्लस सी से,
क्योंकि उसके बटे में ये क्वाड्रेटिक रकम है, तो ये जो लीनियर टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास इक्वेशन मसावात हासिल होती है उसे हम मसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। उसके बाद फिर वही काम करेंगे जो भी हमारे पास यकदर्जी रकमें हैं उनको बारी बारी ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया, हम कहेंगे कि x+1 लीनियर या यकदर्जी रकम है इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x हमारा हासिल हो जाएगा -1। इसको आप मसावात नंबर 2 में पुट करेंगे। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम -1 पुट कर देंगे, +1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 होल स्क्वायर -1 +1 प्लस bx है तो b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 +1। अब हम इसको हल करेंगे। माइनस का ये स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि माइनस की जब भी पावर इवन या जुफ्त होगी तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। 1 जमा 1 बराबर होगा a इंटू -1 का ये भी स्क्वायर है तो +1 आ जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 और +1 प्लस -1 b से मल्टीप्लाई होके -b बन जाएगा, प्लस c इंटू ये -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल होके 0 आ जाएगा। 1 और 1 जमा करें तो 2 आता है, बराबर होगा a इंटू 3 1113 प्लस ये सारी रकम -b प्लस c जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने हासिल किया कि 3a जो है वो 2 के इक्वल है, तो a क्या होगा, a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो a की हमारे पास कीमत निकल आई है 2/3 या 2/3। इसी तरीके से अब हमें कोई और लीनियर टर्म हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करते होते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लेके मज़ीद उसको एक्सपेंड करते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कर लेते हैं मसावात 2 लेने से, टेकिंग इक्वेशन 2, मसावात 2 को दोबारा एक दफ़ा लिख लें, x² + 1 इज़ इक्वल टू a इंटू x² - x + 1 प्लस bx प्लस c इंटू x + 1। मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ हो रही है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a x² आ जाएगा, -ax प्लस a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, प्लस bx जब x से मल्टीप्लाई होगा तो bx² बन जाएगा, प्लस bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx आ जाएगा, प्लस अब c की बारी है, c x से मल्टीप्लाई होकर cx प्लस c आ जाएगा, c1 से c। अच्छा भाई अब हम लेफ़्ट साइड को ऐसे रहने दें, राइट साइड में हम देखें तो x² की 2 वैल्यूज़ हैं, एक ax² है, एक प्लस bx² है। तो हम इनको ऐसे समझे इकट्ठा कर लेते हैं, a प्लस b, और यहाँ x² जो है वो कॉमन ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अब x वाली कितनी रकमें हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 रकमें हैं, और पहली रकम मेरे पास माइनस की है, तो इसको आप प्लस करके पहले जो प्लस वाली रकम है वो लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। -a और प्लस c आ जाएगा इंटू x, यहाँ भी हमने x कॉमन ले लिया इन तीनों रकमों से। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट, यानी कि बग़ैर x वाली रकमें कितनी हैं,
एक ये a है और एक प्लस c है, तो इनको भी हम a प्लस c अलहदा करके लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही का वही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हासिल हो गई है जिसमें एक्स स्क्वायर है, लेफ़्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। इसी तरह एक्स की रकम जो है वो लेफ़्ट साइड पर नहीं है लेकिन राइट साइड पर मौजूद है, और हमारे पास कांस्टेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी है। तो क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि x की 2 और x और कांस्टेंट के जो अददी सर हैं उनका मवाजना कर लेते हैं, यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट्स तरफैन में ऑन बोथ साइड्स। जब हम अददी सरों का मवाजना करेंगे तो देखें सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का अददी सर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, 1 बराबर होना चाहिए। राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का अददी सर a प्लस b है। अददी सर वो चीज़ होती है जो उस वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई हो। ठीक हो गया। हम इक्वेशन नंबर 2 तक नाम दे आए हैं, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसी तरीके से आगे हम x का कोफिशिएंट या अददी सरों का मवाजना करेंगे। यहाँ x की टर्म नहीं है लेफ़्ट साइड पर, तो इसका मतलब 0 आएगा। राइट साइड पर हमारे पास है जो कि b माइनस a प्लस c है। ठीक हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। इसी तरीके से कांस्टेंट यहाँ लेफ़्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर a जमा c है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अब हमें a की वैल्यू जो है वो मालूम है 2/3। मसावात नंबर 3 में आप a की कीमत पुट कर दें। मसावात 3 में a की कीमत दर्ज करने से जब आप a की कीमत दर्ज करेंगे 1 बराबर होगा 2/3 जमा b a की जगह पर मैंने 2/3 लिख दिया है। अब मुझे b चाहिए, b के साथ ये अलग प्लस हो रहा है, इधर लेफ़्ट साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा 2/3। तो हम एलसीएम या जुज़ाफ़े अक़ल लेंगे। 3 जब जुज़ाफ़े अक़ल आएगा तो 1 इसके बटे में है 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस हो तो 1 आता है बटे 3, ये b की कीमत निकल आई है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम c की कीमत फाइंड आउट करेंगे, या आप इक्वेशन नंबर 5 में a पुट कर दें या आप 4 में b और a दोनों की कीमतें पुट कर दें, तो इससे बेहतर है हम मसावात 5 में क्या करते हैं, सिर्फ a की कीमत पुट करते हैं। कीमतें दोनों सूरतों में एक जैसी निकलेंगे। ठीक है। जब हम a की यहाँ कीमत पुट करेंगे तो ये बराबर होगा 1 बराबर होगा 2/3 जमा c। अब हम 2/3 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ भी जुज़ाफ़े लेंगे, यहाँ 3 आएगा माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है, 1 आता है बटे 3। ये c की कीमत निकल आई है। c और b की दोनों की एक जैसी कीमतें हैं और a की कीमत 2/3 है। अब इन तीनों कीमतों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास x² + 1 ओवर
एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ हम ए की जगह पर 2/3 दर्ज करेंगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3 फिर बटे एक्स जमा 1, जमा बी की जगह पर भी 1/3 पुट करेंगे और सी की जगह पर भी 1/3 पुट करेंगे। 1/3 एक्स जमा 1/3 बट्टे में फिर आ जाएगा एक्स की 2 माइनस एक्स जमा 1। अब हम इसकी सिर्फ शक्ल चेंज करेंगे। देखिए ये 2/3 है, तो उसके बटे में फिर एक्स जमा 1 है, तो ये जो बटे वाली रकम है ये नीचे आके इस रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ हमारे पास 2 रकमें हैं। पहले यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 आएगा क्योंकि इसके बटे में भी 3 है और 1 के बटे में भी 3 है, तो ये x आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये भी x प्लस 1 के बटे में सारे के बटे में आ गया है 3, तो ये 3 भी आकर इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 एक्स जमा 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो हमने 2 कसरें हासिल की हैं ये इस रकम की जुज़वी कसूर हैं और ये हमारा आंसर है। थैंक यू।